अच्छा, मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली? कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले, ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली, कि टेलीविजन से मिली, कि काय से मिली। तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे चलती है। ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो। मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चलेगा, फिर चलेगा। एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना। एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चलेगा। ये ससुराल से मिली है तो धीरे से चल, इसको धीरे से संभाल कर चलो। बेटा, घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर। धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने एकदम बोल दिया क्या तेरे पिताजी के घर से लाइए जो इतना फेंक रही है, फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता है, नजदीक में। इतनी देर हालो लो कंजरी वालों और झाबुआ वालों, तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई। उतनी देर में तो तुरती देर लगेगा, उतनी देर का लगे। महाराज फिर कुछ नहीं, अम्बे तू जय हो पावागढ़ वाली, हालोल कंजरी वाली, हम सब उतार गए। शिव कथा कर रही। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था, उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धोपाड़े के पास में धोनी रम रही हो, उसके पास में, संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है। जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा होता गया है, ये मेरा हो गया। कितनी अविरल भक्ति। समझाया, रावण नहीं समझा, विमान पर बैठा, भाई को मारकर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया। और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है। जब गाड़ी एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई, तब समझ में आया कि मेरा विमान यहाँ धीमा क्यों हुआ, यहाँ धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और उस नंदी के ऊपर से, मात्र नंदी के ऊपर से वो पुष्पक विमान निकलकर जा रहा है और पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति, रावण के साथ में जितने लोग बैठे थे उस पुष्पक विमान में, सब रावण से कहने लगे, महाराज
ये तो मन की गति से तेज दौड़ने वाला पुष्पक विमान है। फिर आखिर ये धीमा कैसे हो गया, ये स्लो कैसे हो गया, इसकी स्पीड कम क्यों हो गई, इसकी गति कम क्यों हो गई? रावण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर नीचे एक बड़ा सारा नंदी घूम रहा है, वो नंदी घूम रहा है इसलिए इसकी गति थोड़ी कम हो गई है। तो जितने बैठे थे, अब रावण इतना अहंकारी था तो उसको ज्ञान देने वाले कितने अहंकारी होंगे। चाय गरम होती है कि केटली गरम होती है? तुम लोग तो कंजरी वालों जरा सी बात में हंस देते हो। हमको लगता है कि तुम लोग कथा पक्के में अच्छे से सुन के बैठे हुए होते हो। अब तुम बताओ कि चाय गरम ज्यादा है कि केतली ज्यादा गरम है? अब उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हम जहाँ जयेश भाई के यहाँ रुके हैं, नाम जयेश है ना, जयेश भाई के हम जहाँ रुके तो वहाँ पर उन्होंने वो गिलास में गरम गौ माता का दूध वगैरह ला कर दिया आरोगने के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो हमने कहा ललित महाराज को ये तो बहुत गर्म है। तो इतने में ललित महाराज बोले नहीं नहीं गुरुजी, दूध तो ठंडा है, गिलास गर्म है। नहीं, दूध ठंडा है पर गिलास गर्म है। अब चाय इतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म है। उसी तरह बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मालूम पड़े, बहुत बड़ा वो आनंद हुआ और मालूम पड़े, तो साहब जो कुर्सी पर बैठा है वो तो बड़ा नम्र है, तो बड़ा सहज है, बड़े सरल नेचर के हैं, बड़े सहज है, बड़े सरल है। अब उनसे मिलो तो लगे बहुत सरल, बड़े सहज, पर उनके साथ जो केतली है वो बड़ी है। पास मत जाना, दूर हटाओ। कैसे घुस गए, कैसे पहुंच गए? इतने में जो कुर्सी पर बैठा, शांति रख, एक केतली, थोड़ा रुक, अभी रुक, चाय ठंडी है, कोई बात नहीं, आन दो, आराम से आन दो, दर्शन करने दो, भक्त हैं, भगवान के हैं, प्रिय हैं, पर केतली हट, दूर हट। क्या है, दूर हटो, वहां जाओ, वहां बैठो, वहां करो। कई बार इन बाउंसरों को देखकर भी हमको ऐसा ही लगता है, केतली बड़ी खराब, चाय तो ठीक है अपनी जगह पर केतली बड़ी खराब बड़ा। अभी हम आ रहे थे महाराज जी, तो आते आते अयोध्या वाले महाराज जी आए हैं, बहुत सटीक रहना। आके मालूम पड़ा तो महाराज जी तो ऐसे नम्र, ऐसे सरल, हम भी समझ गए कि केतली गरम थी, चाय थी। संत इतना सहज, इतना सरल होता है, ये देखने को मालूम पड़ता है। यहाँ संतों की सभा में संत विराजमान है, यहाँ गुरुजन बैठे, इतनी नम्रता, इतनी सरलता में, क्या सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से कहा है। महाराज जी दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी सहजता, आपकी सरलता। और एक थोड़े से प्रवचन में राष्ट्र उत्थान की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में आपके कल्याण की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में राम भक्ति की ओर अग्रसर कर देना। अमूल्यता का आनंद है ये रस तत्व। और किस्मत वाले हो, कंजरी वाले हो, भाग्यशाली हो आप, जो हमारे बीच में इन पूज्य गुरुदेव का दर्शन अयोध्या से यहाँ चलकर हुआ है। ऐसा लगता है राम स्वयं आए, वृंदावन से कृष्ण स्वयं आए, ऐसा लगता है मेरा राघव यहाँ पहुंच गए। ये तत्व हमारे भीतर, ये सुख हमारे। अब उतरा सिंहासन नीचे, नीचे उतरा, और सिंहासन नीचे उतरते से पुष्पक विमान पे से नंदी के सामने राम के सामने खड़ा होकर कह दिया लंकाधिपति ने, तुम कौन? नंदी कहता है मैं नंदी। आप कहां जा रहे हो? हमें उस मार्ग पर जाना है। नहीं, उस मार्ग पर तो मेरा देव महादेव रहता है, मेरा महादेव।
रावण कहते हैं कि ये महादेव रह रहे हैं। हाँ, तो वो तो भस्म रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला, सर्प गले में धारण करने वाला, बिच्छू पहनने वाला, एक साधारण एकदम सहज सरल साधारण, तो उसमें दिक्कत क्या है? विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, फिर से दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे सनातन धर्म में भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं, शंकर भगवान बैठते हैं, या राम जी बैठे हैं, या भगवान कृष्ण बैठे हैं, या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव ना रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तब साधना कर रहे हैं, मां जगतजननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा? नंदीश्वर ने समझाना चाहा, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना। तो कैसे? अब विद्वान हो, विद्य तो क्रोध नहीं आएगा, पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का, अहंकार का क्रोध तुरंत आ जाए। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला जहां शंकर पार्वती जी, मेरे देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी के साथ विराजमान थे। लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा, और मेरा रथ, मेरा विमान यहीं से निकलेगा। मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे ही नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश 10 थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कब तू लगा ही ले, लगा दम, लगा, उठे नहीं, हाथ दब गए। पर्वत के नीचे चिंगाड़ पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण, इतना भयंकर। नंदी ने देखा, नंदी ने देखा। अभी इससे पहले जो कथा थी, कहाँ थी? परवणी, महाराष्ट्र में। उसमें आपको एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। परवणी की कथा में एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाएगा तो रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्त में अंतर है। वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, और वक्त समझाता है तो तेरी दशा बदल देता है। दोनों में अंतर है।
वक्ता अगर समझाएगा और उसके कहने पर चल दिए, हाँ हमें भगवान का भजन करना है, हाँ हमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना है, हमें भगवान के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव को बेलपत्र चढ़ाना है, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र का पान करना है, स्नार्वित को धारण करना है, वक्ता के कहने पर चल गए तो ये निश्चित है तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदलेगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर तुम वक्ता से नहीं बदले, और वक्त ऐसा आएगा कि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो रो रो कर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर रोना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता समझाए तब तक समझना जरूरी है। आज रावण के हाथ फंसे, वक्ता मिला था श्री नंदीश्वर, नंदी जी मिले थे, वो नंदी ने समझाया, भगवान शंकर के नंदी समझा रहे, रावण समझ ले ऊपर से मत जा, नहीं समझा, नहीं मैं तो जाऊंगा, तो हाथ फंसा कर बैठ गए। नहीं समझा, समझ जाता तो बात थी। कितना समझाए लोग, कितना कहते हैं साहब समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, पर नहीं समझो तो फिर आगे क्या कर सकता, नहीं समझो, समझो। अब बैठे नहीं, रावण चीख रहा है, हाथ दबा हुआ है, चिंगाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, फिर कोई नहीं आया। तब वो नंदी जो वक्ता था, जिसने ज्ञान दिया था, समझाया था, वो नंदी आया और नंदी ने आकर कहा, रावण मैंने तुझे समझाया था, तू समझता क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं समझा? महाराज अब हाथ फंसे हुए, अब कोई ज्ञान दे दिया है, अब रावण क्या कह रहा है, एक बार निकलवा दो प्लीज, एक बार ये हाथ निकल जाए। अब रावण मुख से कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ये उसी में का हाल है जो भगवान कृष्ण ने, एक गोपी रोज निंदा करती थी भगवान कृष्ण की, खूब जाकर चुगली करती मैया यशोदा जी से खूब। तो यशोदा जी के सामने गई तो इतने में गोपी ने कह दिया, यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तू पकड़ कर बताएगी मैं मान जाऊंगी। तो सखी ने भी कह दिया, मैं नहीं पकड़ के बताऊं तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में भगवान कृष्ण ने भी आकर कह दिया, पकड़ के बता दे अब तू। और ऊपर छीका टंगा था, नीचे मनसुका लगा था, श्री रामा, मधुसूदन, दाऊ, ऊपर कन्हैया, मटकी टूटने वाली थी, नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब हाथ थे घुटने पर, एक के ऊपर एक चढ़े थे, हाथ खुला होता तो नाक दबा लेता तो छींक बंद हो जाती, पर हाथ भी ऐसे तो वो नीचे से यूं यूं मचल रहा, और ऊपर कन्हैया चढ़े थे और मटकी टूटने वाली थी, इतनी देर में नीचे से छींक दिए, जो छींके सब नीचे टपक गए। अब पूरे ग्वाल वालों में कन्हैया सबसे छोटे थे, क्योंकि इनकी उम्र वालों को तो सबको पूतना ने मार दिया था, जितने भी स्तनपान करने वाले थे सबको मार दिया था, कन्हैया सबसे छोटे थे, बाकी के सबकी उम्र बड़ी थी। अब जब चोरी करने जाते थे माखन की तो कन्हैया को तो इनको टोकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। जैसे पहले इनको किसी के यहाँ जाना है तो इनको पहले दो अंदर जाओ, फिर इनको खिड़की में रखो, फिर अंदर वाले इनको नीचे उतारें, फिर बाकी के अंदर जाएं, तो सबसे छोटे थे। अब ये सांप और सबसे छोटे को ऊपर चढ़ाया जाता है जिससे वजन नहीं लगे, और चढ़ गए और जो गिरे नीचे। अब उस समय कन्हैया को बोलना भी नहीं आता था इतना। अब सब भाग के यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। अब यमुना जी के घाट पर पहुंचे, इतने में कन्हैया ने उसी समय पर पूछ लिया, कौन छीता? अब बोलना तो आ नहीं जाता, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा थी, कौन छीका की जगह बोला कौन छीता। अब हो जाता है कभी कभी वाणी का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। एक वो कहते ना थानेदार जो था
एक पुलिस वाले ने रात को किसी को रोड पे रोक लिया, आधी रात का समय। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तो बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में वो पुलिस वाले से रोज भिड़ रहा रात को, पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया। सर, साहब ने पूछा कौन है ये? सर इसके बैग में कुछ है और बता नहीं रहा। कुर्सी पे बैठे हुए टीआई साहब ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तेरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में टीआई साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने हवलदार को बुलाया, खोल इसका बैग। उसने जो वो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। जो बतासे निकले, टीआई साहब बोले इसमें तो बतासे। तो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला इसकी दीवानी गड़बड़े, छोड़िए वापिस छोड़ो इसको, वापिस छोड़ो। ये एक ही बात में लगा है, बताते हैं बताते हैं। अब कन्हैया ने भी कह दिया कौन छीता? कोई नहीं बोला। तब मनसूखा बोला मैं छीका। तुझे भी टाइम पे ही छीतना था, पकड़ा जाते तो। अब पकड़ाई में आता भी तो कौन? ये तो बड़े बड़े पांव से भाग जाते तो, अकेला का नहीं है, पकड़ाई में आता था। अब इतने में